सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय का अर्थ है जो आश्रम बनाने में खर्च का अंदाजा लिया गया उससे संबंधित है कि आश्रम का अनुमानित अर्थात अंदाजा व्यय खर्च करने पर। और इस पाठ को लिखने वाले कौन है? स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। उन्होंने ये पाठ क्यों लिखा, क्या कारण था इस पाठ को लिखने का? उन्होंने ये पाठ नहीं एक चिट्ठी के रूप में अहमदाबाद के जाने माने सेठ अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिखा, जिनका नाम था सेठ मंगलदास गिरिधर दास। ये चिट्ठी उन्होंने उनको लिखी थी। और इस चिट्ठी में क्या लिखा, इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अहमदाबाद आए तब उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। और अहमदाबाद में स्थापित आश्रम स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वे भारतीय जीवन का निर्माण किस तरह करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों और सामान आदि का विवरण इस पाठ में किया है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज इस पाठ को पढ़ते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय जो मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखा गया है। तो आप भी अपनी पुस्तक खोलें और पेंसिल रखें जिससे कठिन शब्दों के अर्थ लिख सके। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं कि क्या क्या बातें बताई हैं। देखिए, आरंभ में संस्था अर्थात आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों मेहमानों के आने की संभावना है, अंदाजा है। इसमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, परिवार के सहित होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए, औजार अर्थात हथियार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी अर्थात आवश्यकता होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेंधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल, कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अंदाजे से इन सब पर कुल 5 रुपया
खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं खाने का खर्च 10 रुपये प्रत्येक महीने में प्रत्येक व्यक्ति का लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है, मुझे पता लगा है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा, दूसरी तरह उसकी व्यवस्था कर लूँगा। अब क्योंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष में खर्च का भार उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। मैं ऊपर जो बताया गया है उसके खाने की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है। जो मैंने खर्च का अंदाजा लगाया है वो क्या किया है, जल्दी में ही किया है। इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई होंगी, मुझसे कुछ मदें अर्थात खाते छूट गए हों। इसके अलावा खाने के खर्च के सिवाय मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा, मतलब अलग अलग खातों में खर्च इस तरह हो सकता है। किराया, बंगला और खेत की जमीन। किराया जो है वो बंगला और खेत की जमीन पर हो। और किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, चौके अर्थात रसोई का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। मेरा ख्याल है कि मेरा अनुमान है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी, उनके औजारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे बहुत से औजार जो कार्य करने के लिए उपयोगी यंत्र होते हैं वो औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। अर्थात शिक्षा से जो संबंधित सामान है उस खर्च को मैंने उसमें नहीं जोड़ा। शिक्षण के सामान में 5 से 6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी, अर्थात हाथ से कपड़े बुनने के जो यंत्र हैं हथकरघों कहलाते हैं, तो उनकी आवश्यकता भी, उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये चिट्ठी उन्होंने उनको लिखी। आइए अब एक नज़र जो उन्होंने बताया था चौके सामान की, घरेलू जो सामान होता है उन पर एक दृष्टि भी डाल लें। आपकी ही पुस्तक में दिया गया है 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य।
2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवाते, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पाट, 4 सड़क की बत्तियाँ। बैसाख बदित 13, ये उन्होंने जो घरेलू जो घर का जो सामान होता है वो बताया। आपको ये सामान पढ़कर कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों का आपको नहीं पता था उनका भी आपको यहाँ पढ़ने से पता लगेगा कि क्या क्या घरेलू सामान होता है। और ये उन्होंने कब लिखा? बैसाख बदी 13 अर्थात मंगलवार 11 मई 1915 को ये चिट्ठी उन्होंने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ मंगलदास गिरिधर दास को लिखी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को जाना कि किस प्रकार गांधी जी एक खर्च का अंदाजा लगाते हैं कि एक आश्रम खोलें और उसका खर्च किस प्रकार चलेगा। तो आपने ये पाठ पढ़ा, आप इसे पाठ को पुनः पढ़ें। आइए अब शब्दार्थ को भी जान लें। शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ अनुमानित, अंदाजा, इंतजाम, व्यवस्था, प्रारंभिक, शुरुआती, अतिथि, मेहमान, औजार, हथियार, बोझ, भार, चौका, रसोई घर, मासिक, महीना, संस्था, आश्रम, मद, खाता। तो प्यारे बच्चों, आपने शब्दार्थ जान लिए। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप इस पाठ को पुनः पढ़ें। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना पठन कार्य करें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।